नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में जब मंगल देव अलग अलग भावों में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों मंगल देव का 12 भाव में अलग अलग भाव में फलादेश शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको मिथुन लग्न और मंगल देव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देता हूँ। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव। बुध देव ने मंगल देव को क्या दिया? बुध देव ने मंगल देव को दिया छठे घर का स्वामित्व और 11वें घर का स्वामित्व। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, हॉस्पिटल के खर्चों का, नौकरी का, सर्विस सेक्टर्स का। इसके बाद 11वां घर होता है आय स्रोत का, लाभ का, आपसे बड़े लोगों से आप जो लाभ प्राप्त करेंगे उसका, आपके कम्युनिटी का एरिया का, आपके जानने वालों का एरिया का जो है वो 11वां घर होता है। मंगल देव छठे और 11वें घर के स्वामी को इस कुंडली के लिए एक मारक ग्रह होते हैं, क्योंकि एक राशि तो इनकी आ रही है छठे घर में और एक राशि आ रही है इनकी 11वें घर में। तो छठे और 11वें के स्वामी होकर ये एक मारक प्लेनेट है और यहाँ पर मंगल देव जिस किसी भी घर में विराजमान होंगे वहाँ पर अगर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो यह फल आपको जो है अच्छे प्रदान करेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मंगल बलाबल में अगर बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं तो आपको उन चीजों से रिलेटेड परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी जिस घर से संबंध बनाएंगे या जिस घर पर दृष्टि देने वाले हैं। मंगल जिस किसी घर में विराजमान होते हैं वहां से 3 घरों को प्रभावित करते हैं। अपने से चौथे, 7वें और 8वें घर को ये देखते हैं। मंगल की उच्च राशि मकर और नीच राशि होती है कर्क राशि। यहाँ पर मंगल जो है कुंडली के जब दशम घर में विराजमान होंगे तो वहां पर ये बनाएंगे दिशा बली योग, क्योंकि मंगल कर्म क्षेत्र 10वें घर में जो है वो दिशा का बल प्राप्त करते हैं। ये कुछ बातें मैंने मंगल के ऊपर बताई। प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले आपसे एक ध्यान योग्य बात मैं कहना चाहूँगा कि मंगल की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अगर कमजोर रही आपकी कुंडली में तो आपको मंगल अच्छे फल देते मिलेंगे, परंतु अगर मंगल की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी आपकी कुंडली में बढ़ी हुई रही, उच्च अवस्था में आ चुके हैं, छठे घर का स्वामी उच्च अवस्था में है तो रोग ऋण वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर अगर इनकी डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको परेशानियां ज्यादा प्राप्त होगी। भूल कर भी मिथुन लग्न की इस कुंडली में आपको मंगल का स्टोन मूंगा कभी भी धारण नहीं करना है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मंगल यहाँ पर मांगलिक दोष का निर्माण अगर आपकी कुंडली में कर रहे हैं तो भी आप इनका स्टोन मूंगा धारण नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जो है मंगलवार के बीज मंत्रों का जो जप होता है उनका जप मंगलवार को करेंगे। दूसरा, आप मंगलवार का व्रत करिए, मंगलवार को लाल चीज़ों का डोनेशन करिए, मंगलवार को आप जो है मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना करिए, ये करिए। लेकिन आप कभी भी जो है मंगल का स्टोन मूंगा किसी भी स्थिति में इस मिथुन लग्न की कुंडली में धारण नहीं करें। यह आपको परेशानियां देने का काम ज़्यादा करेंगे, चीज ध्यान रखना आवश्यक है। शुरू करते हैं। मंगल जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीज़ें ये लेकर आने वाले हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस में मंगल विराजमान है और यहाँ पर लग्नेश बुध की मिथुन राशि आती है। बुध की इनके साथ तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है। ये हर ग्रह भाव के लिए मैं कहना चाहूँगा, जिस भाव में मंगल विराजमान होंगे उसकी उन ग्रहों के साथ जिनके घर में विराजमान है उनके साथ क्या तात्कालिक मैत्री है या नहीं, ये देखना आवश्यक भी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर बुध के साथ इनकी मित्रता हो जाती तो फल आपको कुछ हद तक अच्छे देने के लिए बना देंगे। यहाँ पर आपको एग्रेसिव दे देंगे मंगल, और दूसरा यहाँ पर मंगल आपको बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाला बना देंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में आपको अच्छा बेनिफिट दे देंगे, लेकिन विवाह में देरी करने का काम करेंगे क्योंकि सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि रहती है। अष्टम पर दृष्टि है तो यहाँ पर मंगल जो है आपको आय स्रोत दे देंगे गुप्त चीज़ों से, सट्टेबाजी से, एमसेक्स वगैरह इनसे, या शेयर मार्केट से भी हो सकता है, या तंत्र विद्याओं से भी हो सकता है, या फिर आप जो है ऑक्युल्ट साइंस से भी अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। चौथे घर पर दृष्टि है इनकी तो माता से कोई ना कोई प्रकार की परेशानियां या रोग माता को लगा हुआ रहेगा। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा
आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने वाला यहाँ पर मंगल बना देगा। धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी आपके अंदर रहेगी और बड़े भाई के सुखों में यहाँ पर मंगल जो है थोड़ी कमी देखने का काम आपको करेगा। माता के साथ आपके जो है मनमुटाव की स्थितियाँ बनी रहेगी। माता के और आपके बीच में सामंजस्य की कमी यहाँ पर मंगल देंगे और हर शुभ काम में आपको देरी देखने को मिलेगी। साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा, विदेश सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं तो करवा तो देंगे, परंतु अगर बुध की स्थिति अच्छी हुई तो वहाँ पे जॉब भी दिलवा देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मंगल अच्छा होना आवश्यक है। अच्छे का मतलब मंगल पॉजिटिव थॉट्स आपको देना चाहिए, तभी आपको जो है सर्विस या नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी और सर्विस का स्वामी जो है मंगल ही है। तो यहाँ पर अगर बुध के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाती है तो लाल कलर की चीज़ों का यूज़ करके मगर मूंगा ना पहनना, ये ध्यान रखिएगा। लाल कलर की चीज़ें हो, जैसे कि लाल जो है आप रुमाल रख सकते हैं, हैंकी अपने पास रख सकते हैं, हाथ में लाल कलर का धागा पहन सकते हैं, हनुमान मंदिर में जाकर आप लाल चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर हनुमान चालीसा का या बीज मंत्र जो मंगल का है और अंगारकाय नमः का, इसका जप करके अपने मंगल को पावरफुल स्थिति आप दे सकते हैं। यहीं पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ का मंगल मांगलिक दोष का निर्माण भी करता है, तो विवाह में देरी करने का काम करेगा। अगर डिग्री में बलाबल स्थिति इनकी ज्यादा हो चुकी है तो ये समझ लीजिए कि आपका विवाह जो है वो देरी से मंगल करवाएंगे। और पत्नी रोगी अवस्था की रहेगी, पत्नी को रोक देने का काम भी यहाँ का मंगल करेगा। बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ पर मंगल आते हैं चंद्रमा की कर्क राशि में और यहाँ पर मंगल हो जाएंगे नीच राशिगत। नीच राशिगत होने की वजह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का मंगल अगर चंद्रमा के साथ होता है या फिर चंद्रमा इनके ऊपर दृष्टि दे देते हैं तो निचता भंग हो जाएगी। अगर निचता भंग नहीं होती है तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि आपको धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, इनकी वजह से हमेशा परेशानियाँ प्राप्त होगी। धन कभी स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा, परिवार का साथ मिलेगा लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देने वाला रहेगा। वाणी आपकी इतनी मतलब कि समझ लीजिए कि ऐसी होगी कि आप अपने खुद के बनते हुए काम अपनी वाणी से बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से आपके दूसरे लोग जो है वेरी हो जाएंगे, यानी कि दुश्मन रहेंगे। यहाँ पर अगर मंगल की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर रही तो आपको फल जो है अच्छे मिलेंगे। अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में मंगल बहुत अच्छे या बढ़िया हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, तो आपको फलों में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। परिवार में आपके जन्म के बाद जो है बहुत ज़्यादा समस्याओं की बढ़ोतरी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। वैसे चौथे घर पर इनकी चौथी दृष्टि से पंचम घर को ये देख रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं, लेकिन पेट में कोई ना कोई समस्या देने का काम करेंगे और मन में किसी न किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा विरोधाभास रहता है। स्मरण शक्ति जो होती है व्यक्ति की, याद करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई की वजह से भी इसको कोई ना कोई परेशानी जीवन में देखने को मिलती है, अधूरी छूट जाती है या फिर जो मन मुताबिक ये कार्य करना चाहिए वो उस तरीके से काम ले नहीं पाता है। इसके साथ देखा जाए तो मंगल जो है यहाँ पर अष्टम घर पर भी दृष्टियाँ दे रहे हैं, तो धन जो है अपना व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च कर लेता है ऑकल्ट साइंस की चीज़ों में, तंत्र मंत्र की चीज़ों में, या फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। पिता के साथ संबंधों में कड़वाहट देगा क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि है। और यहाँ का मंगल जो धर्म की चीज़ों में भी आपको कोई ना कोई परेशानियाँ देने का काम करने वाला है। बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। तीसरे घर में मंगल आएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आती है सिंह राशि और सिंह राशि में मंगल आए हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अग्नि तत्व की राशि हो गई। दूसरा यहाँ पर मंगल भी अग्नि तत्व के कारक ग्रह होते हैं, यानी कि मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। राशि भी अग्नि तत्व और ग्रह भी अग्नि तत्व का, लेकिन भाव जो है वो मंगल का भी कारक भाव है, यानी कि ये तीसरा घर में जब मंगल आएगा तो मंगल अपने खुद के कारक घर में आते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीजें बहुत ही अच्छी स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ध्यान रखिएगा अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन डिग्री कम होनी आवश्यक है। पराक्रमेश पराक्रम के भाव में आकर बैठा है तो बहुत अच्छी चीजें आपको देने वाला रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर डिग्री है यहाँ पर बढ़ी हुई रही तो आपको जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा अशुभ ही प्राप्त होने वाले। आपको जो परिणाम चाहिए वो अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होंगे, मेहनत के उचित परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, जातक धर्म को नहीं मानने वाला होगा और पिता के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंधों को खराब करने वाला ये हम कह सकते रहेगा।
विदेश यात्रा का योग तो बनता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई बड़ी परेशानियां यहाँ पर मंगल की स्थितियां देने वाली होती है। बहुत समस्याएं आपको आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, छठे भाव का कारक घर या छठे भाव का स्वामी होकर मंगल तीसरे में आकर बैठा है, नौकरी प्राप्ति में भी देरी देने का काम करेगा। और साथ ही यहाँ का मंगल जो है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको परेशानियां देने का काम करेगा। अगर यहाँ पर मंगल की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है तो कुछ फल अच्छे प्राप्त होते हैं। और डिग्री अगर बड़ी हुई तो व्रत करिए, दान पुण्य करिए, आपको इससे मंगल अच्छे पॉजिटिव एनर्जी देने का काम धीरे धीरे करते मिलेंगे। आगे बात करते हैं चौथे घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। चतुर्थ स्थान में जब मंगल का विराजमान होना होगा, यहाँ पर आएंगे कन्या राशि के मंगल आएंगे। और यहाँ पर रोगेश जो है चौथे घर में आकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सीने में किसी न किसी प्रकार का दर्द आपके उत्पन्न रहेगा, ध्यान रखिएगा। हार्ट संबंधी परेशानियां या ब्लड रिलेटेड परेशानियां आपको देने का काम करेगा। प्रॉपर्टी लेने में, सुख सुविधाओं का उपयोग करने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता से मनमुटाव की स्थितियाँ यहाँ का मंगल देने लगता है। और पत्नी का साथ मिलता है, लेकिन पार्टनरशिप से लाभ की संभावना कम रहती है, यह चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। और यहाँ के मंगल की एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, यहाँ का मंगल जो होता है सप्तम घर पर दृष्टि दे रहा है और मांगलिक दोष का निर्माण भी कर रहा है। तो पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे कर दे, लेकिन ध्यान रखिएगा वैवाहिक जीवन को जो है, या वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा आपको शादी करने में बहुत ज़्यादा देरी का सामना यहाँ का मंगल देगा, ये भी चीज़ ध्यान रखनी आवश्यक है। आपके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैवाहिक जीवन में विलंब अगर रहता है तो आप मंगल के लिए व्रत करिए, मंगल की चीज़ों का डोनेशन करिए, आपको चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। पत्नी के साथ अगर आपके मनमुटाव की स्थितियां बनती है तो यहाँ पर आप दोनों मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। कामकाज में भी समस्या यहाँ का मंगल देगा, क्योंकि अपनी सप्तम दृष्टि से दशम घर को यहाँ का मंगल देख रहा है। कार्य क्षेत्र कौन सा चॉइस करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आता है, इस व्यक्ति को भी चीज़ देखना आवश्यक है। अगर नौकरी करे तो कुछ हद तक अच्छी चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त हो सकती है, लेकिन नौकरी के लिए भी मंगल को थोड़ा सा स्थिति अच्छी करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। 11वें घर पर दृष्टि है तो बड़े भाई बहनों से संबंधों को बहुत ज़्यादा विरोधाभास पे, या फिर समझ लीजिए कि बड़े लोगों से जो संबंध है व्यक्ति के थोड़े से उतार चढ़ाव बने रहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति थोड़ा सा परेशान भी रहता है। यहाँ का मंगल के लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अपने लाभ प्राप्ति के लिए, प्रॉफिट गेन्स करने के लिए भी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। वैसे मंगल की महादशा और अंतरदशा में यहाँ पर मंगल जो है लाभ अर्जित करवा देगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि से अपने खुद के घर को देख रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉफिट या आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर मंगल करवा देगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी लग रही है। अदरवाइज यहाँ का मंगल जो है छोटी मोटी परेशानियाँ आपको हेल्थ इश्यू देने का काम करेगा ही करेगा। हार्ट संबंधी रोगों में चीज देखना आवश्यक है। बात करेंगे कुंडली के पंचम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में जब मंगल आएंगे तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल आपके लिए बना देंगे, क्योंकि मंगल जो है वो मेल प्लेनेट होते हैं। यहीं पर एक खराब चीज भी मंगल देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेट खराब करेंगे मंगल। पंचम घर पेट का भी होता है, तो पेट में मंगल यानी कि गर्म चीजों की वजह से या फिर एसिडिटी की वजह से, जैसे कि अल्सर वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ये चीजें देने का काम मंगल यहाँ पर करते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर ही रहती है। स्मरण शक्ति से जो याद रहना चाहिए, पढ़ाई में जो अव्वलता होती है, जो एक ये समझ लीजिए कि अच्छी चीज़ें पढ़ाई में याद रखने की जो होती है वो चीज़ें याद नहीं रहती है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है जब उसकी बुद्धि साथ देनी चाहिए तब बुद्धि उसकी साथ नहीं देती। ऐसा व्यक्ति सोचता है हाँ अभी याद आ रहा है, ऐसा ही करता रहता है, लेकिन जब चीज़ ज़रूरत होती है, जब उस चीज़ का याद आना चाहिए उस टाइम पर वो चीज़ें उसको याद नहीं आती। ये चीज़ यहाँ पर मंगल देने का काम करता है। संतान के लिए कोई न कोई रोग यहाँ पर मंगल देने का काम करेंगे, क्योंकि रोगेश होकर पंचम घर में विराजमान है, तो हो सकता है संतान के किसी रोग के कारण आपको परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यहीं पर अगर देखा जाए तो पंचम घर में स्थित होकर मंगल 11th हाउस को भी देख रहे हैं और अष्टम को भी और 12वें घर को भी देख रहे हैं। अष्टम पर दृष्टि है तो यहाँ का मंगल जो है हर काम में कोई न किसी प्रकार के हो सकता है। आपके किसी लव अफेयर्स की वजह से आपको आपके जीवन में परेशानियां देखने को मिले, वहाँ पर आपको जो है लांछन लग जाए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ का मंगल दे सकता है।
पेट संबंधित समस्या अवश्य देगा। और अष्टम घर पर दृष्टि है तो यहाँ पर कुछ नॉलेज गुप्त चीज़ों का आपको दे देगा, गुप्त विद्याएं आपको याद रहेगी और हो सकता है ऑकल्ट साइंस में भी आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाए। आप शेयर मार्केट से भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि जो लॉटरी वगैरह होती है उनसे भी पैसा अर्जित कर पाए। गुप्त चीज़ों से गुप्त आय स्रोत यहाँ पर मंगल देने का काम आपको कर सकते हैं, क्योंकि आय भाव का स्वामी पंचम से और पंचम में स्थित होकर अष्टम से भी संबंध बना रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ का मंगल 11th हाउस पर दृष्टि दे रहा है तो इच्छा पूर्ति करवाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी आपके लिए ये रहेगी कि यहाँ के मंगल के लिए मैं कहना चाहूँगा, इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने बड़े बड़े लोगों से थोड़ा संबंध अच्छे मधुर रखेंगे तो मंगल आपको अच्छे फल देता मिलेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति यहाँ पर मंगल देने का काम कर सकता है। 12th हाउस पर दृष्टि है तो खर्चे भी अचानक से कोई ना कोई बढ़े हुए रहेंगे और अचानक से हो सकता है कोई बड़ा खर्चा हॉस्पिटल में मंगल आपका करवा देवे। टेंशन और डिप्रेशन देने का काम करेगा और बड़े भाई बहनों से कोई ना कोई समस्या देने का काम यहाँ का मंगल आपके लिए करता रहेगा। फिजूल के खर्चे पर लगाम लगावे तो अच्छा रहेगा। बात करेंगे कुंडली के छठे घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। छठे घर में मंगल आएंगे तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो बनी रहेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, छठे घर का स्वामी छठे में विराजमान है। अगर यहाँ पर लग्नेश बुध की स्थिति अच्छी हो जाती है, बुधदेव कहीं अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के भाव में चले जाते हैं और मंगल तो यहाँ पर है, तो ये विपरीत राज्यों की स्थिति बनेगी। इस स्थिति में आपको कुछ फलों में अच्छी चीजें मिल सकती है। अगर विपरीत राज्यों भी नहीं बनता है और मंगल जो है अपनी डिग्री बेस कैपेबिलिटी में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो हमेशा आपको परेशानियां देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े लगे रहेंगे। 12वें घर पर दृष्टि है तो कोर्ट केस से संबंधित समस्याएं भी लगा कर रखेंगे, व्यय भी बढ़ा कर रखेंगे और यूँ समझ लीजिए कि पिता से संबंधों में मनमुटाव की स्थितियां रहेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि से मंगल जो है यहाँ पर आपके भाग्य स्थान को, पिता के घर को भी देख रहे तो भाग्य के लिए भी परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। धर्म से रिलेटेड परेशानियां देने का काम करेंगे और धन हानि की संभावना भी यहाँ पर मंगल देंगे। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा का योग यहाँ पर मंगल बना देंगे, लेकिन विदेश से जो आपको पॉसिबिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। यहीं पर मंगल जो है फर्स्ट हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं तो फर्स्ट हाउस पर दृष्टि होने की वजह से आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की भूलने की या फिर आपको बहुत ज़्यादा फिजूल का एग्रेसिवनेस देने का या गुस्सा देने का काम यहाँ का मंगल की स्थितियाँ कर सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छठे घर का मंगल आया हुआ है तो यहाँ पर रोग में कोई ना कोई परेशानियाँ, या फिर एक चीज़ ध्यान रखनी ये आवश्यक है, अगर आप कैपेबल है, नौकरी करना चाहते हैं तो छठे घर का स्वामी छठे में ही विराजमान है, लेकिन बुध की स्थिति अच्छी हो जाती है तो आपको नौकरी देने का काम यहाँ का मंगल कर देता है। और सूर्य जो कि सरकार के कारक होते हैं तो सरकारी नौकरी की स्थिति भी बना सकते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति भी देखना आवश्यक यहाँ पर हम समझते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी मंगल का स्टोन आप कभी भी धारण न करें। यहाँ पर आप मंगल के व्रत करिए, दान पुण्य करिए, मंगल के डोनेशन करिए, आपको अच्छी चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इनका स्टोन मूंगा कभी भी आप इस स्थिति में धारण नहीं करेंगे। बात करेंगे कुंडली के सप्तम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ पर भी मंगल जो है मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर मंगल आए हुए तो जातक को पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं उसमें या पति के साथ जो रिश्ते हैं उसमें अशुभ फल देने का काम करेंगे। आप दोनों के बीच में जो है मंगल की इस स्थिति के कारण मनमुटाव की स्थितियां रहेगी और अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको परेशानियां देखने का काम यहाँ पर मिलेगा। यही से देखा जाए तो मंगल 10वें घर पर दृष्टि दे रहे तो प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर देने का काम यहाँ पर मंगल की स्थितियां देगी। आपको जो है कौन सा प्रोफेशन करूँ, कौन सा काम मैं करूँ तो अच्छा रहेगा, इस तरीके की चीजें बहुत बार परेशान करेंगी और कार्यक्षेत्र की स्टेबिलिटी में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। यहीं पर अगर देखा जाए तो मंगल अपनी पूरी दृष्टि से आपके खुद को देख रहे हैं तो मन में अशांति देने का काम करेंगे, मन की परेशानियां रहेगी, आप खुद विरोधाभास में रहेंगे, डिसीजन मेकिंग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, खुद एग्रेसिवनेस में रहेंगे और गुस्सा होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा वाणी में कड़वाहट होने की वजह से, क्योंकि दूसरे घर पर भी दृष्टि है और फर्स्ट हाउस पर भी दृष्टि, तो वाणी में कड़वाहट, वाणी में एक बहुत ज्यादा भारीपन देने की वजह से आप किसी से प्यार से बात नहीं कर पाएंगे और कुछ कारण यही भी होगा कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता टूट सकता है। मंगल की इन स्थितियों पर लगाम लगाने के लिए व्रत, दान, पुण्य और मंत्र जब भी आपका सहायता कर सकती है, अन्यथा कोई भी स्टोन आप मंगल का पहन लेंगे आपको परेशानियां मिलना सुनिश्चित हो जाती है। परिवार के लिए परेशानियां देने का काम मंगल की स्थिति करेगी। परिवार का साथ जो मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है।
और वाणी कुछ खराब होने की वजह से परिवार के लोग भी उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, इसको योग बनाने के लिए आप व्रत, दान, पुण्य या फिर मंत्र जप का सहारा लीजिए, आपको अच्छी चीजें मिलेगी। बात करते हैं कुंडली के अष्टम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। अष्टम घर यानी कि आय भाव का स्वामी और रोग घर का या नौकरी घर का स्वामी अष्टम में आया हुआ है, तो यहाँ पर ये रहेगा कि अगर कुंडली की स्थिति में देख लीजिएगा कि अगर बुध अच्छी स्थिति में हो जाता है तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, बुध भी खराब स्थिति में है, तो आपको जो है परेशानियां ज़्यादा मिलेगी। लगातार आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स जीवन में प्राप्त होते ही रहेंगे। परिश्रम के जो उचित परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। आप मेहनत 100 रुपए की करेंगे, आपको मेहनताना 10 रुपए मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। आपके प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट जो आप गेन्स करना चाहते हैं वो नहीं रहेगा सही तरीके से। आपकी वाणी की वजह से आप खुद अपने कामों को बिगाड़ेंगे। अपनी वाणी की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। परिवार का साथ जो आपको मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर स्थित होकर मंगल की एक स्थिति ध्यान रखिएगा। यहाँ का मंगल जो है तीसरे घर पर भी दृष्टियां दे रहा है, तो परिश्रम का पूरा रिजल्ट और छोटे भाई बहनों से जो साथ मिलना चाहिए वो भी नहीं देने का काम यहाँ का मंगल ही करने वाला है। परंतु एक चीज आपको ध्यान रखनी ये आवश्यक है कि यहाँ का मंगल अगर 11th हाउस पर भी दृष्टि दे रहा है तो आपको आय स्रोत दे देगा गुप्त चीजों से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का ध्यान रखते हैं, पामिस्ट्री का ध्यान रखते हैं, वास्तु का ज्ञान रखते हैं, तो उन चीज़ों से आपको इनकम सोर्स दे देगा। या फिर शेयर मार्केट, लॉटरी से, शेयरो शायरी से, इन चीज़ों से भी आपको जो है गुप्त आय स्रोत देने का काम यहाँ का मंगल की स्थितियाँ कर सकती है। चीज़ देखना आवश्यक है, क्योंकि इनकम जो है आपके अष्टम में बैठी हुई है। अष्टम गुप्त चीज़ों का होता है, तो आय जो वो गुप्त स्रोतों से ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर नौकरी प्राप्ति में भी आपको देरी देखने को जीवन में प्राप्त हो सकती है। जॉब की स्टेबिलिटी के लिए परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी हो जाती तो विपरीत राजयोग बनेगा। उस स्थिति में आपको फल जो है बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखना यह आवश्यक है कि मंगल की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होनी आवश्यक है। अगर डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको फलों में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। इतना आवश्यक है। दूसरा एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर मंगल जो है अपनी उच्च राशि में आए हुए हैं। यहाँ पर मकर राशि आती है और मंगल अपनी उच्च राशिगत है, तो यहाँ पर आपको गुप्त चीजों का नॉलेज 100% बहुत ही शानदार यहाँ का मंगल देगा और आप इनसे इनकम सोर्स भी जनरेट करेंगे। अब बहुत ज्यादा हिडन चीजें होती है यहाँ पर। हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ति करा दे, हो सकता है आपको कोई गुप्त ऐसा आय स्रोत मंगल दे दे जो बहुत सारा पैसा आपको देता हो। और दूसरा या तीसरा ये भी हो सकता है कि मंगल आपको लॉटरी से अच्छा पैसा कमवा दे, या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा अर्जित कर ले। सारी चीज़ें यहाँ पर संभावनाएं बताती है और मंगल आपको अच्छी चीज़ें देते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि की स्थिति देखना आवश्यक भी हो जाएगी कि शनि अपनी कुंडली में किस स्थिति में विराजमान है, क्योंकि मंगल तो है अपनी विपरीत राजयोग की स्थिति में अगर बना देते हैं और शनि भी अगर इनके साथ या इनकी दृष्टियागत कर देते हैं तो आपको फल जो है गुप्त प्राप्तियां अच्छी और शानदार देने का काम यहाँ पर मंगल कर देते हैं। और अगर हो सकता है शनि अगर कुंडली के 11वें घर में जाकर विराजमान हो जाते हैं, एक संभावना बता रहा हूँ, अगर कुंडली में अष्टम का स्वामी जो है वो 11वें में आ जाता है और 11वें का स्वामी अष्टम में आ जाता है, तो 100% आपको इनकम सोर्स जो है गुप्त चीज़ों से होता है और बहुत शानदार व्यक्ति के पास धन संपत्ति रहती है। चीज़ देखना आवश्यक है। बात करेंगे कुंडली के नवम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। नवम घर में जब मंगल आएंगे, यहाँ पर मंगल जो है अपनी कुंभ राशि यानी कि शनि की कुंभ राशि में विराजमान होंगे। यहाँ से मंगल 12वें, तीसरे, चौथे घर को दृष्टिगत करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखूंगा, यहाँ का मंगल जो है धार्मिक और पिता का आदर करने वाला नहीं बनाता है आपको। आप धर्म के प्रति अगेंस्ट रहेंगे और पिता का साथ आपको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। मनमुटाव की स्थिति यहाँ का मंगल देने का काम करेगा। पिता के रोग भी देने का काम यहाँ की मंगल की स्थितियाँ कर सकती है। अगर शनि की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो जाती है या फिर यहाँ पर शनि और मंगल का योग बन जाता है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि इस स्थिति में शनि की स्थितियाँ कुछ हद तक अच्छी बन जाती है, तो आपको नौकरी अच्छी देने का काम यहाँ का मंगल की स्थितियाँ दे सकते हैं। इनकम सोर्स का स्वामी भाग्य स्थान से संबंध बना रहा है और पिता के घर से संबंध बना रहा है, तो हो सकता है आपकी आय जो है पिता से जुड़ी हुई हो सकती है। पिता के साथ काम करिए, आपको अच्छी चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और वैसे पिता के साथ संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कारण ये है कि मंगल एग्रेसिव प्लेनेट है और जहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई ना कोई
खटपट देने का काम करते हैं। विदेश यात्रा का योग यहाँ पर मंगल की स्थिति बना देते हैं, और अगर आप विदेश सेटलमेंट चाहते हैं तो भी आपको शनि की स्थिति देखकर आप हो सकता है आपसे सेटलमेंट वहाँ पर कर जाए। यहाँ पर मंगल तीसरे घर पर अपनी सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको परिश्रम का जो फल मिलना चाहिए वो अल्प मात्रा में प्राप्त होगा। आपको परिश्रम का पूरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो पूरी तरीके से अच्छा नहीं मिलेगा। सुख सुविधाओं में कमी रहेगी क्योंकि चौथे घर पर इनकी 8वीं दृष्टि है। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देने का काम करेगा, और माता के आपके साथ रिश्ते या आपका माता के साथ रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। दोनों के साथ कोई ना कोई परेशानियां, मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर मंगल देने का काम करेंगे, और हो सकता है यहाँ का मंगल आपको सीने में कोई ना कोई परेशानियां देने का काम करे। मंगल की महादशा में हो सकता है पिता भी बीमार रह सकते हैं, ये चीज देखना आवश्यक है। यहीं पर बात करेंगे कुंडली के दशम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। दशम घर में मंगल आएंगे दशा बली स्थिति में होंगे, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखनी आवश्यक है कि इनकी तात्कालिक मैत्री इनके साथ कैसी रहेगी। यहाँ से मंगल जो पहले, चौथे और 5वें घर पर दृष्टि देंगे, तो सबसे पहला तो आपके लिए जो है पंचम घर पर दृष्टि है मंगल की अष्टम, तो पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर बना देंगे। और दूसरा यहाँ पर आपको कोई ना कोई अच्छा ज्ञान देने का काम यहाँ पर मंगल आप करेंगे। नौकरी आपको देने का काम मंगल कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी में आप जा सकते हैं, चीज देखना आवश्यक है। पेट थोड़ा सा खराब देने का काम यहाँ का मंगल की स्थितियाँ करेगी। आकस्मिक धन की हानि भी आपको कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से होती रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाए तो बहुत शानदार यहाँ की प्रोफेशनल लाइफ मंगल आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी अच्छी स्थिति नहीं है और मंगल बहुत ज्यादा बली स्थिति में हो जाते हैं तो आपको परेशानियां देने का काम करेंगे। सुख सुविधाओं में कमी रखने का काम करेंगे, और साथ ही संतान से भी परेशानियां देने का काम यहाँ मंगल की स्थितियां करेगी। संतान में देरी का काम भी मंगल कर सकता है। सीने में किसी न किसी प्रकार की परेशानियां देने का काम मंगल की स्थिति करने वाली है। हो सकता है हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी आपको प्राप्त हो और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जीवन में परेशान रहे। बात करेंगे एकादश घर में मंगल आएंगे तब कि आपको क्या फल देंगे। 11वें घर में मंगल आने की वजह से लाभ की संभावनाएं बनती है, क्योंकि खुद के घर में मंगल यहाँ पर रहेंगे। बड़े भाई बहनों से अच्छे लाभ देने का काम करेगा, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी बहुत बनती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी अच्छी हो जाएगी। धन परिवार कुटुंब का साथ जो व्यक्ति को मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से अच्छा प्राप्त नहीं होता है। मन थोड़ा सा खिन्न रहता है। पुत्र प्राप्ति का योग बनता है लेकिन रोगी होता है। कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह ऐसे व्यक्ति के बने रहते हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे व्यक्ति को कुछ हद तक अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती है। डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी अगर मंगल की कम हुई तो अच्छी चीजें आपको देखने को ज्यादा आवश्यक मिलेगी। बात करते हैं 12वें घर में मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। 12वें घर में मंगल आएंगे तो अगर यहाँ पर मंगल तो 12वें में है और अगर यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी हो जाती तो आपको विपरीत राजयोग का फल मिल जाएगा। उस समय आपके फल चेंज हो जाएंगे। अगर विपरीत राजयोग नहीं बनता है तो आपको हर प्रकार से व्यय देखने को मिलेंगे। आपकी इनकम कितनी भी हो जाए खर्चे बहुत ज़्यादा आपके रहने वाले हैं। दूसरा, आपके कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चों में बहुत ज़्यादा आपको खर्चे देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपकी नौकरी भी स्टेबिलिटी में नहीं रहेगी। मेहनत में बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ देखने को मिलेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलेगा। और पत्नी के साथ आपको जो रिश्ते हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। मनमुटाव की स्थिति आपके पति पत्नी के रिश्तों में देखने मिल सकती है। रोग ऋण शत्रु हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे, और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, व्यवसाय या व्यापार करें उसमें भी परेशानियां आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल की स्थितियां अच्छी नहीं है। अगर यहाँ पर आप मंगल के व्रत करें, दान पुण्य करें, मंगल की चीजों का आप जो है मंत्र जप करें, आपको अच्छी चीजें प्राप्त होने लग जाएंगी। विपरीत राजयोग बन जाता है तो भी फल आपको अच्छे मिल सकते हैं, देखना आवश्यक है। लेकिन डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी कमजोर होनी आवश्यक है। यहाँ पर मिथुन लग्न वालों में आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं भी विराजमान है लेकिन आप कभी भी भूलकर भी इनका स्टोन धारण न करें। अगर स्टोन पहन लिया तो आपको परेशानियां प्राप्त होगी। दूसरा, यहाँ पर आप जो है मंगल की जो चीजें होती है उनको डोनेशन करें, उनका दान करें, उनका व्रत करें मंगल का, या फिर आप मंगल के मंत्र का जप करें, ओम अंगारकाय नमः, इन चीजों का करें, आपको चीजें अच्छे प्राप्त होगी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहां पर आप मंत्र जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए।
मंगलवार का व्रत कर लीजिए। मंगलवार को आप कोई ऐसा व्रत ले लीजिए जो आप कर सके, उस तरीके से करेंगे तो आपको मंगल अच्छे परिणाम देता मिलेगा। हाथ में लाल कलर का धागा पहन लीजिए, यह करिए, आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। लेकिन इनका स्टोन मूंगा न पहनिएगा, आपको परेशानियाँ ज़्यादा मिलेगी। चाहे विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे संतान प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार से हो, आपको नहीं करना है। हाँ, एक दो स्थिति ऐसी बन सकती है जहाँ पर आप करेंगे तो अच्छा फल मिल सकता है। 11वें घर में अगर आप इनका स्टोन पहनेंगे तो ये अपने खुद के घर में होते हैं, और 11वें घर में कोई भी ग्रह होता है वो अच्छा फल ही प्राप्त कराता है। और 11वें यानी कि एकादशेश खुद एकादश घर में होंगे तो यहाँ पर आप इनका स्टोन पहनकर कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मंगल जो है धन, आपके संतान और आपकी नौकरी स्टेबिलिटी में देने का काम कर सकते हैं। छठे घर में भी आप किसी स्थिति में पहन सकते हैं, लेकिन विपरीत राज्यों को ना आवश्यक है। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं पहने तो अच्छा ही रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।